This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में हमने कई बार जो है बात की है पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के हवाले से, और मैं फ़ौरन इसलिए टॉपिक पे आ गई कि मैं उससे आपको बात समझा सकूं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल की, तो उसमें रिवाइवल कहां से शुरू हुआ उसका ज़िक्र आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो खाली रिवाइवल पे बात करने की बात नहीं है। बात यह है कि वो सस्टेनेबल कितना है ये देखना है। क्या ये वक्ती तो नहीं है, या फिर आगे चल के इसने वाकई चलना है, और हमारी जो इंडस्ट्री है, ख़ासतौर से जो फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी सिनेमा जो है, क्या वो वापस आएगा, और क्या पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो किरदार अदा कर रहा है जो उसको अदा करना चाहिए। ये वो सवालात हैं जो हम सबके जहनों में हैं। हमारे मेहमान से हम ज़रूर लेंगे। और एक वक्त ये भी था कि कहा जाता था कि जितने भी पाकिस्तानी सिनेमा हैं वो तो भाई शॉपिंग मॉल बन गए, लेकिन फिर हमने देखा कि एक वक्त आया कि जितने भी शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लग गई। फिर सिनेमा का रिवाइवल भी हुआ, और सिनेमा घर जाने का भी हर एक को इत्तेफाक भी हुआ, और सब अब जाते भी हैं। ना सिर्फ ये कि खुद जाते हैं बल्कि फैमिलीज़ को भी लेके जाते हैं। इससे भी नज़र आता है कि जो सिनेमा है उसका तो रिवाइवल हुआ, स्क्रीन्स का तो हुआ, मगर फिर वही सवाल आता है कि अब पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो वापस आया, और आया तो वो कितने % आया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हैं मोहसिन रिजवी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर द फिल्म कंपनी। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, और वक्तन फ़ौक्तन मैं भी आपको बताऊंगी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमने ये देखना है कि कहाँ से जो है रिवाइवल शुरू हुआ है और अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? महानूर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताइए। थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएँ। और यही बात कि मोहसिन साहब जब भी आप आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है जो पाकिस्तानी सिनेमा है उसकी हम बात करें, उसके आगे बढ़ने की बात करें। और हमने ना सिर्फ उस पर बात करनी थी, बल्कि हमें लोगों को ये भी बताना होता है कि वो इस बात से खौफजदा ना हो कि हम अब पाकिस्तानी सिनेमा को जो खोते चले जा रहे थे अब हमें वो वापस मिल गया है। इसकी मिसाल यहाँ पे सामने ही हमारे के 2003 की मैं जब बात करती हूँ तो ये बात हो रही थी कि जो पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री थी, फिल्म इंडस्ट्री खासतौर से, वो बिल्कुल वो स्लो डेथ हो चुकी थी उसकी। उसके बाद हमने देखा 2013 में कि उसमें फिल्में आई, चंबेली आई, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉर, कोई और आज तक वॉर का जिक्र किया जाता है। फिर हम बात करें अगर 2014 की, तो उसमें भी हमने देखा कि नामालूम अफराद है, और भी बहुत सी मूवीज़ आई। आज जब हम 2015 और 16 की बात करते हैं तो जलेबी, तीन बहादुर, माया, रॉन्ग नंबर, बिन रोए, कराची से लाहौर, और भी बहुत सी मूवीज़ हैं जो कि हमारे सामने आई। और अभी जो लास्ट हमारे सामने है इस वक्त बचाना, इसका मैं जिक्र आपसे करूँगी। मोहसिन साहब, पहले तो आपसे यही सवाल कि जो हमारे यहाँ मूवीज़ बन रही थी, जिसको हम कहते हैं कि हम तो फिंगर्स पे उन्हें काउंट कर सकते हैं, क्या अब उस फिंगर काउंटिंग से बाहर निकल गई हैं? देखिए महानूर, फिंगर्स में बताऊँ, इस ईद तक जो आने वाली ईद है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मोर देन 45 फिल्म्स हैं जो हमारे रेडी होंगी, जो टारगेट लगा के बैठे हुए कि ईद और बकरीद पे देंगे। 45 फिल्में पाकिस्तानी हैं हमारे पास जो इस वक्त अंडर प्रोडक्शन है और रेडी हो रही हैं बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए क्या इससे अच्छी बात है, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या अच्छी बात है, इस बिज़नेस के लिए क्या इतनी अच्छी बात है कि इस वक्त लोग जौक दर जौक इस प्रोडक्शन में आ रहे हैं, जिस तरह पैसा लगा रहे हैं, फिल्म की क्वालिटी बढ़ रही है, हमारी पाकिस्तानी सिनेमा बेहतर हो रहा है, हमारे सिनेमाज इतने बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इतने सिनेमाज बन रहे हैं, आप देख रहे हैं जो इतनी क्वालिटी के, जिस तरह आप वर्ल्ड में देखते थे इंटरनेशनल लेवल्स के अंदर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर सिनेमा बना हुआ करता था, वो सिनेमा है। लोग आराम से फैमिली के साथ अपनी मूवी देखने आ रहे हैं। रात को 2 बजे भी एक शो चलता है, उस पर भी मैं देखता हूँ फैमिलीज बैठी हुई होती हैं, लड़कियाँ बैठी हुई होती हैं, कोई माशाल्लाह डरो खौफ नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की बात है। तो हर बिजनेस की तरह माशाल्लाह इस बिजनेस को भी बूम मिल रहा है। आपने जिस तरह हमारे ड्रामे देखे थे, जिस तरह हमारे अच्छे प्ले मकबूल, इस तरह हमारी मूवीज़ मकबूल हो रही हैं। वॉर आपके ने बताया, लोगों ने देखा कितना अच्छा बिजनेस किया वार ने पाकिस्तान का एक इमेज बनाया, हमारा आर्मी का एक इमेज माशाल्लाह एक अच्छे ऊपर लेके गया जितना था। और इसके अलावा और मूवीज़ हमारी बनी। नामालूम अफराद ने कराची में एक ट्रेंड कायम किया जो कराचीइट्स की मूवी के लिए, कि जिस तरह कराची वाले होते हैं, जिस तरह कराची वाले देखते हैं, उनके लिए एक मूवी बनी जो बिल्कुल एक आम लोगों के ऊपर थी। उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। रॉन्ग नंबर आई, रॉन्ग नंबर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। वो
जलेबी के शहजाद नवाज साहब एक बहुत बड़े लेजेंड, एक अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने फिल्म बनाई जलेबी, उन्होंने एक बिल्कुल एक अलग एक अच्छा कल्चर दिखाया, सियासत कितनी अच्छी हो सकती है दिखाया। बिन रोए आंसू फरहत इश्तियाक का एक नावल था, जो एक जिस पे बहुत ड्रामा भी बना, हम टेलीविजन ने ड्रामा ही बनाया था, उस पर मूवी बनी, अच्छा बिजनेस किया पाकिस्तान में। अच्छा देखिए, बात ये होती है जब पाकिस्तान में अब एक मूवी लगती है तो फैमिली इसको देखने आती हैं, तो खासतौर से पाकिस्तानी मूवी जब लगती है तो उन्हें होता है कि हम देखें कि पाकिस्तान ने क्या इस वक्त क्रिएट किया, हमारे लिए वो सिनेमा वापस आ रहा है या नहीं। इतने हैं कैलकुलेशन, कराची, लाहौर, हमारे जो सर्किट्स की है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान वगैरह के सर्किट है, लोग अगर एक एक दफ़ा भी देखने आते हैं मूवी अपनी फैमिली के साथ, एक एक दफ़ा भी देखने आते हैं, तो हमारे नॉर्मली इस वक्त फिल्म का बजट जो होता है अराउंड 6, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या बजट के मुताबिक आप लोगों को है कि अर्निंग हो जाती है? 6 से 8 करोड़ का बजट होता है हमारा एक नॉर्मल फिल्म बनने का। नॉर्मल बहुत अच्छी, अभी जो हुमायूं सईद ने फिल्म बनाई थी वो 10 से ऊपर निकल गई थी कि वो क्योंकि उसमें बैंकॉक में ज़्यादा शूट था, चीज़ें थी, तो ये अराउंड 8-10 में एक अच्छी फिल्म बनती है। 4 से शुरू हो जाती है, 10 में अच्छी फिल्म। कैलकुलेशन इतनी अच्छी है हमारी कि अगर हमारी आवाम जो फिल्म देखने वाली है, फिल्म बेंच जो रजिस्टर्ड हो चुकी है कि ये लोग फिल्में देखते हैं, अगर वो एक एक दफ़ा भी देखें तो वो 6 के 15 से 18 करोड़ तो उसी वक्त हो जाते हैं। सही, ठीक है, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन एक दफ़ा। हाँ, अगर अच्छी बात टचवुड के खुशकिस्मती तो फिल्म हिट हो जाए तो वो 18 करोड़ से लेके 40, 60, 70 करोड़ तक ऊपर चली जाती है। ये तो मोहसिन साहब पाकिस्तान के अवाम की बात हो रही है, पाकिस्तानी सिनेमा की बात हो रही है। पाकिस्तान में अगर वो फिल्म कोई देखता है तो उस पर आप आराम से बता रहे हैं कि आपका बजट जितना होता है उसके मुताबिक आपको वापस भी मिल जाता है और फिल्म कामयाब भी रहती है। इस लिहाज से क्या पाकिस्तानी फिल्मों, सवाल ये पैदा होता है जो पाकिस्तानी मूवीज़ आ रही हैं, जितनी भी फिल्में हैं, क्या बाहर ममालिक में भी ये पसंद की जा रही हैं? वहाँ पे भी आप लोग का कोशिश है कि वो फिल्में जाएं? जी, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में रहते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं या जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान की मूवीज़ एक वहाँ के लिए एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है। जब दुबई, UAE हमारा ख़ास तौर पर जितने मूवीज़ हमारी लगी वो स्पेशल, जिस तरह कराची में प्रीमियर होता है, इस तरह लाहौर में प्रीमियर होता है, इसी तरह दुबई में भी प्रीमियर करते हैं हम। और वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद आती है, दिरहम में एक अच्छा टिकट मिलता है, जो हमारा टिकट है आमतौर 500 से 600 रुपये का है, अच्छे सिनेमा टिकट है। वहाँ वही बात जाके 1,500 से 2,000 तक पहुँच जाती है, क्योंकि जो दिरहम का कन्वर्जन रेट है। इसी तरह वो लोग वहाँ, फिर हमारा यूरोप है, इंग्लैंड ख़ास तौर पर हमारे ना सिर्फ पाकिस्तानी बसते हैं, लोग वहाँ के जो हमारे इंडियन भाई हैं वो भी देखने आते हैं हमारे मूवीज़ के, उनको अच्छी लगने लगी है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट मसाला अच्छा लगने लगा है, थोड़ा वो भी चेंज चाहते हैं। यूरोप के साथ अमेरिका में हमारे, अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें जो जहाँ लोग ये मूवीज़ देखते हैं हमारी। प्लस उसके अलावा फिर एक और चीज़ आई है कि उसकी DVD लॉन्च हो जाती है, DVD लॉन्च होती है, और प्रॉपर अच्छी बात ये है महानूर के हमारे प्रॉपर राइट्स के साथ ये DVD लॉन्च हो रही हैं, तो लोग वो खरीदते हैं, वो देखने जाते हैं, तो माशाल्लाह बूम है। एक दफ़ा मूवी चलती है पाकिस्तान का, उसके बाद बाहर के साथ फिर DVDs, फिर वो उसके बाद रीरन, फिर टेलीविज़न चैनल्स ले लेते हैं उसको, वो चैनल चलाते हैं उसको, और वो जब तक एक बिजनेस करते रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख्याल है कि इस वक्त ये बूम की तरफ ना सिर्फ है बल्कि बिजनेस भी अच्छा कर रही है? माशाल्लाह मैं मशवरा दूंगा लोगों को जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको के फिल्म की तरफ आइए। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बात करूंगी आपसे मोहसिन साहब के जो फिल्म इंडस्ट्री हमने जो शुरू से देखा, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री का हमने ना सिर्फ वहाँ पे परवान चढ़ी, बल्कि देखा जाए तो वही बहुत बड़ी मार्केट थी। तो क्या अब ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्या कराची में आप समझते हैं कि शिफ्ट होती नजर आ रही है आपको? और यहाँ पे देखिए महानूर, लाहौर की एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर स्टूडियोज़ बड़े बड़े बनाए गए थे, लाइक बारी स्टूडियो, लाइक शाहनूर स्टूडियो, लाइक एवेन्यू स्टूडियो। ये स्टूडियोज़ फॉर्म किए गए थे कि उनके अंदर गांव भी बने हुए थे, सेट लगे हुए थे, पूरे गांव के, देहात के, होटल के, क्लब के, जेल के, कोर्ट के, ये सेट्स लगे हुआ करते थे।
लोग वहाँ आके अपनी मर्जी से शूट करते चले जाते थे। मगर देखिए बात ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, मगर थोड़ी सी ना वो आउटडेटेड हो गए हैं, अब थोड़े पुराने हो गए हैं, तो उनको भी जरूरत है कि उनको रेनोवेट किया जाए और चेंज लेके आया जाए। अब एक नया ट्रेंड आया, लोग लाइव शूट कर लेते हैं, मतलब अगर कोर्ट में करना तो लाइव कोर्ट में जाके शूट, सिटी कोर्ट में शूट कर लेते हैं। वो ड्रामेटिक स्टाइल खत्म हो गया बिल्कुल। घर में करनी, होटल में करनी, पर्ल कंटिनेंटल होटल में जाके शूट कर लेते हैं अगर उनको, तो वो उनको हर चीज लाइव अच्छी मिलती है। लोगों को भी जो वेन्यूज वाले हैं या जो लोकेशन वाले हैं उनको भी पता लग गया कि इस काम से पैसे मिल जाते हैं, तो वो अपना होटल, अपना उनका भी कारोबार बन गया है, अपना घर, अपना बेंगलो कारोबार वो दे देते हैं। लोग वहाँ शूट करते हैं, लाइव एक अच्छी फील आती है। तो आपने जितनी भी अच्छी मूवीज देखी उसमें आपने देखा लाइव कोई सेट नहीं लगी, कोई नो सेट। सेट से जरा मसनूईपन आ जाता है फिल्म में, तो महंगा भी पड़ता है लाइटिंग के साथ। तो क्योंकि कितना भी आप उसको रियल शो करना चाहें, जो रियल नहीं है वो रियल नहीं लगता है, वो आपको लगता है कि नहीं ये तो है ही फेक और ओरिजिनलिटी नहीं आती उसके अंदर। मोहसिन साहब, एक जो लोग फिल्म देखते हैं, जो हमारे नाजरीन हैं और जो व्यूवर है, एक ख़ास एक तबका है, मैं समझती हूँ कि जिन्हें बहुत क्रेज़ होता है, सिनेमा का क्रेज़ होता है। या अगर मैं बात करूँ कि हमारा जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामा एक वक्त था कि सबसे ज़्यादा उसी को माना जाता था, और बीच में वो अलग बात है कि स्टार प्लस आया और वो इंडियन ड्रामा उसने काफ़ी ख़राब कर दिया। लेकिन आज भी जो लोग ड्रामा देखने वाले हैं, जब वो फिल्म देखते हैं तो उनको थोड़ी सी कंप्लेन है, जो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा इजीली बता सकते हैं कि आखिर वजह क्या है इसकी। वो कहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं उसमें ज़्यादातर जो कास्ट है वो ड्रामा की जो कास्ट है वो इस तरफ आ गई है, तो जो ड्रामे जिनके अच्छे माने जाते थे वो ड्रामा नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। क्या एग्री करते हैं आप इस चीज़ से? नहीं, मैं नहीं समझता। जितने लोगों ने मूवीज़ की हैं वो ड्रामाज में भी उसी तरह कामयाब हैं माशाल्लाह। नहीं, कहने का मकसद ये कि उन्हें लगता है कि वो मूवी लगता है कि ड्रामा ही वो देख रहे हैं, क्योंकि वही कास्ट आप उस ड्रामे में भी देख रहे हो, चैनल पे चल रहा है और नहीं आ रहे, और वही कास्ट आपको फिल्म में भी नजर आ रही है। बिल्कुल अलग होता है। फिल्म में 2.5 से 3 घंटे की एक मजेदार कहानी होती है, जिसके अंदर डांस भी होते हैं, इसके अंदर गाने भी होते हैं, इसके अंदर म्यूजिक भी होता है, इसके अंदर कॉमेडी भी होती है। ये सब कुछ मिला के एक मसाला बना के मूवी बनाई जाती है, फिल्म बनाई जाती है, फीचर फिल्म, जो 2.5 से 3 घंटे पर। ड्रामा एक छोटी स्टोरी, मतलब 30 से 40 मिनट का एक ड्रामा होता है, उसके अंदर 12 मिनट के ऐड होते हैं, तो 26 मिनट आपको 24 मिनट मिलते हैं। 24 मिनट की चीज़ होती है, ये प्योर एंटरटेनमेंट होती है 3 घंटे की फैमिली के साथ एक जगह बैठ के। जबकि टेलीविजन ड्रामा देखने में आपको ये कि घर में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो देखे। और नहीं, मुझे लगता है मोहसिन साहब, मेरा सवाल नहीं समझे, हाँ, जो नाजरीन है, जो देखने वाला व्यूवर है, वो कहता है यकसानियत नजर आती है। लाइक मोहसिन साहब यहाँ पे भी बैठे हैं, मोहसिन साहब वो सिनेमा में भी नजर आ रहे हैं, उनके काम में यकसानियत नजर आ रही है। तो अगर आप देखेंगे फहद मुस्तफ़ा ने रॉन्ग नंबर में भी कराची, ये जो रॉन्ग नामालूम अफराद में भी काम किया, ये अपना प्रोग्राम भी करता है चैनल के साथ। अब एंटायर डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हुमायूं सईद ने जवानी फिर नहीं आनी भी की, हुमायूं सईद ड्रामा नहीं, आप समझते नहीं कि अगर हम जो हमारी जो मूवीज आ रही हैं उसमें आप नई कास्ट लेके आए हैं, न्यू टैलेंट को आप लेकर आए, तो ज़्यादा कामयाब होगा? देखिए, नए टैलेंट भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मूवीज से नए टैलेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी आपने जो अगर देखा है सोहायल या बड़ों को, या बहुत से नए लोग हैं जो मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और वो या वो लोग जब तक कामयाब नहीं सकता, वो एक एक्टर जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो ड्रामे में काम ना करे, ये भी कह सकते हैं? बिल्कुल, ड्रामा हमारा इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तानी ड्रामा इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तानी ड्रामा जो कुछ सिखाता है आपको, माशाल्लाह जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं सिनेमा में, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, इनकी लर्निंग अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई मैं आपसे ये बात भी करूंगी इस पे, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। यहाँ पे जब हमने ड्रामों का जिक्र छेड़ ही दिया है मोहसिन साहब, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो ड्रामा साइड के लोग हैं फिल्म की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो जगह ले लिए जिन ड्रामों ने, उसकी तरफ मैं इशारा जो कर रही हूँ, आप समझ होंगे, टर्किश ड्रामे खासतौर से, हमारी इससे ड्रामा इंडस्ट्री जो है खासतौर से किस तरह मुतासिर हो रही है, और जब फिल्म इंडस्ट्री में हमें नजर आ रहे हैं कि वही लोग जो ड्रामे में काम करते हैं, तो बहुत महानूर, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, आपको पता है इस चीज़ का। देखिए बात, जब पाकिस्तान में एक ड्रामा बनता है तो उससे हजारों लोगों को एक जॉब मिलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ये कैमरामैन, डीओपी, लाइटमैन, लाइटिंग, ये स्टाफ, सेट लगाने वाले, सब ठीक है, इन सबको रोजगार मिलता है। एक प्रोग्राम वॉइस ओवर्स करने वाले, म्यूजिक इंडस्ट्री बनाने वाले, डायरेक्टर फोटोग्राफी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पूरी एक टीम होती है, सबको काम मिलता है। ठीक है, इन्होंने काम किया।
अब क्या हुआ कि जी एक ड्रामा उन्होंने 4-4.5 लाख रुपए में उठाया वहां से टर्की से, उसको लाए एक छोटे से स्टूडियो में, उन्होंने देखा 12 कैरेक्टर बोल रहे हैं, 12 कैरेक्टर अरेंज के 12 कैरेक्टर बोलना शुरू कर दिया, वो ड्रामा तैयार हो गया, 4.5 का 6 में बिक गया, वाह तम गई। यहाँ तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मतलब उस मैं कहता हूँ कारीगरों की, हुनरमंदों की मेहनत और रोजगार तो मारा गया। अगर यही ट्रेंड देखिए, मैं एक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का, और जो हमारी इस वक्त बहुत एक फाइट कर रही है पेमरा के साथ इस कंटेंट को रोकने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे आर्टिस्टों को, हमारे हुनरमंदों को, हमारे टेक्नीशियंस को काम मिले। ये आपने बात तो सही की कि आप लोग जो है, आपकी एसोसिएशन जो है फाइट कर रही है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की, लेकिन क्या वो चैनल मालिकान, उनसे आप लोग का राब्ता होता है, उनसे कोई मीटिंग हुई आपकी? बिल्कुल उनका क्या कहना है? पेमरा ने भी, देखिए बात ये होती है बिजनेसमैन को जहां से एक अच्छा बिजनेस मिलेगा, अपना प्रॉफिट देखेगा, प्रॉफिट वो तो देखता, पहले वो देखता था कि मैं 60 से 65 लाख रुपए लगा के एक ड्रामा बनाता था, वो ड्रामा 60 से 65 लगा 4 से 4.5 लाख में मिलने लगा उसको। तो अच्छा मजे की बात ये है, 60 से 65 लाख रुपए के ड्रामे में जितने ऐड मिलते थे उसको, उतने ही 4 से 4.5 लाख रुपए के ऐड ड्रामे में ऐड मिलने लगे। यहाँ पे आपको तो फायदा, उसी तरफ जाएंगे यार, मैं इतने पैसे खर्च करके मैं मुफ्त कर चला दूं। लोगों ने मॉर्निंग शोज तक करने शुरू कर दिए टर्की में, वहां बैठ के कर दिया, वहीं से कॉन्टेंट बना के ला दिया। तो अगर देखिए दिल से सोचा जाए और एक नर्म गोशा रख के सोचा जाए तो उन हुनरमंदों का नुकसान हो रहा है। जो हमारे ये जो आप देखते हैं, जो लाइटिंग कर रहे हैं इतने लोग, या ये जो इतने सेट्स प्यारे प्यारे लगा रहे हैं, या जो इतनी जो टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, साउंड पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर का, इनका नुकसान हो रहा है। इनको अगर यही ट्रेंड रहा, इसी तरह टर्की से, ईरान से लोग ड्रामे उठाने लगे, तो फिर ये इंडस्ट्री बैठ अच्छा, बड़ी हैरान कुन बात मैं नासिफ आपसे शेयर करूंगी अपने नाजरीन से भी, कि मैंने देखा कि आप टर्की जाएं या आप दूसरे ममालिक में जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे जो ना बिल्कुल इस तरह ही डबिंग के साथ वहाँ पे ऑन एयर किए जाते हैं। जी पाकिस्तानी ड्रामा। आपको पता है हमारा एक ड्रामा था अनकही, वो अनकही आज भी लोगों में पॉपुलर है, मतलब आज भी वो बाहर देखा जाता है, लोग उसको बाहर एक अच्छी उस पर देखते हैं। आपको ये बात मैं बताऊं कि ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे जो पुराने ड्रामे हैं, अभी हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी एक केबल चैनल है जो बाकायदा पुराने ड्रामे, चाहे वो एक प्रोग्राम होता था 50-50, जी वो भी वो तमाम ऑन एयर कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं और फिर हम पूछते हैं अच्छा ये कौन है, ये कौन है। तो मुझे याद आता है आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो आपने मुझे काफ़ी कमर्शियल्स जो हमारे बनते हैं, जिसको इतना पसंद किया जाता है हमारे यहाँ, यही नहीं कि खाली हमारे पाकिस्तानी ड्रामे, जो हमारे कमर्शियल हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो मुझे वो बड़ी बातें आपकी याद आती हैं कि वो कमर्शियल आज भी जब देखें तो लगता है कि इससे अच्छा कमर्शियल नहीं बन सकता था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारे कमर्शियल लोगों को आज तक याद हैं, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, और वो उसी तरह नया होके भी नहीं आया है। उसको वो दोबारा बनाया गया, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, या भूल न जाना फिर पप्पा, और ये सारे ड्रामे, या एक चुटकी डेंटोनिक्स है चुटकी, तो इस तरह बहुत से लोगों को पॉपुलर। अब भी अगर फेसबुक पे लोग लगाते हैं उसको, लोग बड़े लाइक्स मिलते हैं उसको। एग्जैक्टली और इससे हमारा जिस तरह हम सिनेमा के रिवाइवल की बात करते हैं, तो हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है इसकी बात करें तो आप समझते हैं कि अभी जब आप लोग बात करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलकर बात करते हैं, तो कुछ असर होता है मालिकान को, या भी कुछ, या फिर आप पेमरा की जो बात करें कि उन्हें ये बात करनी चाहिए और कुछ फोकस करना चाहिए इसमें? पेमरा से हमारी बात चल रही है, चैनल्स के साथ भी चल रही है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की बात चली है, माशाल्लाह बात समझ में आ रही है। उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी एक इतने मिनट से ज़्यादा आप कंटेंट, फॉरेन कंटेंट नहीं दे सकते, और उस पर भी अमल होना चाहिए। मगर हम चाहते हैं वो जो 60 मिनट या 50 मिनट अलाउ किए वो भी ना करें, प्लीज़ यार, नहीं करें। हमारे लोग अभी गरीब हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा मोहसिन साहब, कुछ ड्रामा चैनल्स जो नए आए हैं उन पे तो है ही पूरा मवाद ही हुई है। हाँ जी, कुछ चैनल ऐसे हैं, वो क्योंकि उनके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने ड्रामे बना सकें या अपनी प्रोडक्शंस कर सकें, या शायद इतनी बजट और अफसोस के साथ के मैं यह हकीकत है, क्योंकि हम दोनों इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, हम मीडिया पे बैठे हुए मोहसिन साहब, ये भी हकीकत है कि वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ड्रामे बनाएं या और कोई ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ। वो ये भी अफोर्ड नहीं करते कि अपने जो स्टाफ है उसको सैलरी भी प्रॉपर तरीके से दे सकें। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से वो ये करते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 3 से 4 लाख का एक ड्रामा उठा लेते हैं, उसको डब करके चला देते हैं। ये इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों को, शायद इस वजह से लोगों ने यहाँ काम करना बंद कर दिया, अपनी प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, कि उनको पैसे खर्च करने पड़ते थे। ये इशू भी बहुत हमारा उठ रहा है हमारी मीटिंग्स में प्रोड्यूसर। लेकिन हमारे यहाँ जब लोगों को नजर आया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब एक बार फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो रही है और कामयाबी की तरफ गामजन है, तो हमारे यहाँ फिल्में बनना शुरू हो गई
नहीं। ज्यादातर और लोग जो ड्रामे मोहसिन बना साहब रहे थे फिल्में बना रहे हैं। एग्जैक्टली मोहसिन साहब, हमारी फिल्मों की जब हम बात करते हैं कितना मेयार पर पूरी उतरती हैं, और अगर नहीं उतरती तो किधर कमी है? ऐसा नहीं है कि हमारे मेयार पे पूरी नहीं उतरती, मेयार पे पूरी उतरती। बहुत बड़ा हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके जा रही है फिल्में। हमारे सेट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है, एंटरटेनमेंट में हमारा जवाब नहीं है, म्यूज़िक में हमारा जवाब नहीं है, हम सिनेमेटोग्राफी में हमारे लोग बहुत निकल के आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसा है कि किसी का मुकाबला करने से हम डरते हैं। हम देखिए, बात यह है कि देखिए हम मैक्सिमम चले जाते हैं ना, अगर मैक्सिमम चले जाते हैं और बहुत तीर मार देते हैं तो हम 10 करोड़ पे चले जाते हैं, फिल्म 10 करोड़ रुपए खर्च करके बना लेते हैं। जबकि एक दूसरे हमारे पड़ोसी भाई जो हैं वो स्टार्ट ही उनका बजट 80 से 90 करोड़ से होता है, वो अरबों में जाके फिल्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो 250 करोड़ का बिजनेस तो पहले एक वीक में मार देते हैं उठा के उनके। तो शायद ये कि उनका जो नेटवर्क है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत बड़ी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। मोहसिन साहब, इसमें मजीद हम बात करते हैं, और सवाल आपसे यही होगा मेरा ब्रेक के बाद, क्या वाकई जो फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वही किरदार अदा कर रही है जो इसे करना चाहिए? लेकिन ये इसका जवाब हम लेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद, और यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस, और बात हो रही है पाकिस्तानी सिनेमा की, फिल्म की बात हो रही है, पाकिस्तानी फिल्म की बात हो रही है। सिनेमा तो हमारे यहाँ स्क्रीन्स तो माशाल्लाह बहुत हैं और बड़ी तादाद में है, और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा, हम जाते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं, पूरी फुल एंटरटेनमेंट है। ना सिर्फ ये कि आपको अच्छी जगह पे बैठ के मूवी देखने का मौका मिलता है, बल्कि ये कि आप जब जिस मॉल में जाते हैं वो शॉपिंग भी आराम से कर सकते हैं, आप खा पी भी सकते हैं बैठ के। यानी आपके पास खाली पहले होता था बस एक ही एंटरटेनमेंट थी, चलो भाई खाना बाहर खाने चलते हैं, लेकिन आज हम इस बात को फख्र से कह सकते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हो, इंशाल्लाह आगे के दिनों में मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। बात हो रही थी मोहसिन साहब, क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वो किरदार अदा कर रही है इस वक्त जो उसे करना चाहिए, या फिर लोगों के जहन में वही सवाल के एक आइटम सॉन्ग के बगैर कोई मूवी कंप्लीट नहीं होती क्या? देखिए महानूर, ये मसाले हैं जो डाले जाते हैं, जैसे आपको एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए कुछ खास मसाले डालने हैं, उससे ही अच्छी निकलेगी, वरना वो सादी सी एक साफ से चावल बन जाएंगे। सब कहेंगे यार ये क्या बनाई है, मसाले हैं, मजा ही नहीं आया। अच्छा, लोग थोड़े से तजर्बे नहीं करना चाहते, कुछ लोगों ने तजर्बे करने शुरू किए थे तो उनकी मूवीज़ इतनी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर, बहुत अच्छे टॉपिक पर मूवी बना दी। अब ये मिसाल है उसके सामने, वो इतना बिजनेस नहीं करके गई। तो देखिए, हर फाइनेंसर को, हर इन्वेस्टर को, हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म हिट करानी होती है, वो चाहता है पूरे मजे। सीरियस टॉपिक तो कोई है जिसको जो है अपील करता है और वो जाके देखते हैं। बिल्कुल, तो वो उन्होंने तो अब लोग उसमें वो एंटरटेनमेंट मसाला डालते हैं, वो डांस डालते हैं, वो म्यूज़िक डालते हैं, वो चीज़ें डालते हैं कि ज़रा कॉमेडी डालते हैं, एंटरटेनमेंट का सिंपल फार्मूले सेट हुए हुए हैं। हमें पता है सिंपल फार्मूले सेट हैं कि आप यहाँ फिल्म किस तरह की फिल्म बनाएंगे और वो किस तरह कामयाब हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन सा फार्मूला है जिससे वाकई आपकी फिल्म कामयाब होती है, आपको इस श्योरिटी होती है कि हाँ भाई ये अगर मसाले डालेंगे तो ये ज़रूर है कि हमारी फिल्म कहीं भी नहीं जाती कि 10 करोड़ जो आपने कहा कि हमारा एक टारगेट होता है उसको पूरा करती है। नहीं, 10 तो इन्वेस्टमेंट है, 10 की तो इन्वेस्टमेंट है, वो 60 करोड़ कमाने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा देखिए, होता ये है कि मानूर, इस प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे जो व्यूअर है, जो देखने वाले हैं, वो बेचारे इतने थक चुके हैं, वो खबरें देखते रहते हैं, टेलीविज़न के ऊपर डरते रहते हैं, हो गया, आग लगा दी गई। लोग हमारे बड़ा चढ़ा के जो आपके माशाल्लाह चैनल में बयान करते हैं कि जी ये हो गया, फलाना हो गया, आग लगा दी, बम मार दिया, बंदा मार दिया, गिर गए आग, तो डर गए लोग, खौफ बैठा हुआ उनके। तो जब उनको जाते हैं सिनेमा देखना, उनको एंटरटेनमेंट मिलती है उसके अंदर, खूब हंसाते हैं लोग, उनको खूब एंटरटेन करते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, भाग दौड़ मची हुई होती है, मज़ा ले रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, म्यूज़िक आ रहा होता है, उनकी अपने पसंद डांस, तो वो उनको एक अच्छा फ्रेश माहौल मिलता है, यार चलो वो थोड़ी देर के लिए अपने अच्छा। फिर मसाइल हैं, लोगों के साथ हमारे अपने मसाइल हैं।
आजकल नौकरियां, कमाने का मसला, खर्चे, बिजली बिल, गैस के बिल, लोड शेडिंग नहीं आ रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, माइंड आपका सेट नहीं हो पाता, कंफ्यूज रहते हैं आप। जो व्यूअर है, हमारी जो आवाम है, फरार चाहती है, थोड़ा सा फरार चाहती है कि वो हटे इस चीज से हटे, तो उसको लामाला हटने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, वो 3 घंटे हटे। तो बीबी ये सिंपल फॉर्मूला है कि एंटरटेनमेंट रखें, लोगों को खुश करें, झूठ बोल के खुश करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये सिंपल फॉर्मूला है कि लोगों को खुश रखा जाए और खुश रख के ही आप जो है कामयाब हो सकते हैं। सीरियस बात ना करें उनसे, इतनी बात ना करें कि इस मुल्क का अलमिया ये है, हमारे साथ ये हो गया, वो फिर फेडअप हो जाएगा, फिर डिप्रेस हो जाएगा, उसको डिप्रेस नहीं करें। अच्छा, जो लोगों के जहन में सवाल है, जो लोग करते हैं और कहते हैं भाई आप सिनेमा की बात करते हैं, आप पाकिस्तानी फिल्म की बात अलग होती है, पाकिस्तानी सिनेमा की बात अलग करते हैं। सिनेमा एक वक्त था जब मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बिल्कुल हमें लगा कि वो बस डिमोलिश हो गए हैं, अब सिनेमा नहीं, लेकिन फिर सिनेमा घर हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे सामने आई है, मॉल्स में बने, स्क्रीन्स लग गई हैं, मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। सवाल ये आता है, जो मैंने आपको कहा कि लोगों के जहनों से, कि वो कहते हैं कि इससे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का तो हमें उस तरह से वो बात नहीं लगती कि उन्हें कोई कामयाबी हुई है या उस तरह से वो पैसा कमा रहे हैं, जितना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री उसको फायदा हमारे सिनेमा से हुआ है, वो ज्यादा यहाँ बिजनेस कर रही हैं। देखिए एक बड़ी तादाद में वो आती हैं, इंडियन, आपको पता है कि बड़ी तादाद में बनती हैं। इंडियन फिल्म तो जब भी लगा रहे थे जब वो सिनेमा नहीं थे, हमारे सिर्फ कैप्री सिनेमा, निशात सिनेमा, ये सिनेमा थे, लेकिन ये सिनेमा घर भी बिजनेस कर पा रहे हैं, तो इन्हीं की बेस पे। देखिए बात वही है, मैंने बताया ना, फर्क है, एक 6 से 8 करोड़ रुपए की फिल्म में और 80 से 90 करोड़ रुपए की फिल्म में फर्क है बिल्कुल। लोग हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ शायद हुमायूं सईद या मोहम्मद राना को या शान को इतना नहीं देखना चाहते जितना सलमान खान और शाहरुख खान को देखना चाहते हैं। हमारे शायद लोग बेचारे अभी सायमा को या नूर को इतना नहीं देखना चाहते जितना कतरीना कैफ और करीना तो कितना देखे ना सायमा और नूर को, बहुत हो गया है ना। लेकिन नहीं तो उनको भी तो देख रहे हैं आप, कतरीना कैफ और करीना कपूर, करिश्मा कपूर, इनको कब से आप, तो फिर उन पे वही आपकी बात 90 करोड़ भी तो लग रहे हैं। तो देखिए ना, ये सिंपल फार्मूले हैं, ये सिंपल फार्मूले हैं। लोग इस वजह से उनकी फिल्में हैं, उनकी फिल्में मसाला है, उनकी फिल्म के अंदर उनको एक बहुत नंबर मिला हुआ है कि जी उन लोगों के शाहरुख खान बहुत ऊपर हैं अभी, ज़रा लोग ये हमेशा रहा है, अमिताभ बच्चन साहब वगैरह उनको दौड़ते, तो लोग उनको देखते आ रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो उनकी फिल्म कोई भी आए उनको लोग पसंद करते हैं। मगर हर चीज़ का एक दौर होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। उनकी बेशतर आप आर्टिस्ट देख लीजिए, वो आज नीचे आ चुके हैं, डिक्लाइन की तरफ हैं, कि नहीं है माधुरी दीक्षित अब कहीं नहीं है, काजोल अब इतनी नहीं है, ठीक है, या जो उनके विनोद खन्ना या ये नहीं है। सबका एक टाइम होता है, एग्जैक्टली। मगर मोहसिन साहब, यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या अब हम जब बात करें, क्या बहुत ज़रूरी है कि जब पाकिस्तानी फिल्म, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो हमारे यहाँ हम लोग वो करते हैं, हॉलीवुड को हम करते हैं, बॉलीवुड को फिर हम लॉलीवुड हैं। तो क्या ये बहुत ज़रूरी है कि उनको कॉपी किया जाए जब भी आप कामयाब हैं, या आप अपने कल्चर को भी इन्हांस करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए बहुत जगह अगर मैं देखा जाऊँ, चमेली देखी जाए तो वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करती थी, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको दिखाती थी, हमने वो दिखाया था। उसके अंदर वॉर हमारे कल्चर को, हमारे पाकिस्तान के, तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारा कल्चर अगर दिखाई दे तो वो ज़्यादा कामयाब होती है, ज़्यादा कामयाबी हो खुदा के लिए। खुद ही आपने इसका जवाब दिया कि हमें नहीं कॉपी करना चाहिए, हम अपने कल्चर को दिखा के ज़्यादा बेहतर बहुत हमारे पास बहुत सी चीज़ें। मेरे पास अभी एक बहुत अच्छा कंटेंट आया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात है, जो हमारे गाँव के माहौल से लेकर और शहर के माहौल में देखा, तो वो उस पर मुझसे डिस्कस करते हैं, वो मूवी करना चाहते हैं उसके ऊपर, और मैं देख रहा हूँ उसके अंदर एंटरटेनमेंट का पहलू कहाँ निकल सकता है, ताकि हम एक एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत अच्छा फिल्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान की तालीम याफ्ता लोगों को तालीम याफ्ता किस तरह बनाया, किस तरह हमारे पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत अच्छा मीडियम है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म के जरिए आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, आप अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते हैं और आप पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो बहुत प्रमोशन हमने कर ली और मैं समझती हूँ उससे कामयाबी हासिल करना कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप मूवीज़ में जो है अच्छी चीज़ें लेके आएँ, ताकि हम अपने पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको पॉजिटिव वे में दिखा सकें दुनिया भर
में बहुत मनवाए जा हमारे सके। पाकिस्तान, आप यकीन करें, हम इतना प्रोजेक्ट इतना हाईलाइट नहीं करते जितना पाकिस्तान का पोटेंशियल है। कोई शक नहीं है पाकिस्तान इसमें, के अंदर जो इससे तो जो मैं भी एग्री करती हूँ आप अक्सर मूवी मेरे पास हम लोग बनाएंगे, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, अगर आप उनको सिर्फ दिखाएं, उनको एक ओरिजिनल शूट करके सिर्फ दिखा दें, कोई मैं नहीं कहता उसको क्रोमा करें, कोई तो उसे जरूरत मात नहीं नहीं दे है सकता। स्विट्जरलैंड वगैरह हमारे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारी इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी हैं जो बाहर के लोग तरसते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं कि जो बाहर को कोई सोच नहीं सकता। सर्जिकल आइटम हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं यहाँ से और ये चीजें दिखानी चाहिए। ये सारी जाती हैं यहाँ से। ना सिर्फ ये कि हमें फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ही बात है, बल्कि हमें मीडिया को इसको हाईलाइट करना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्समैन, हमारे लोग, इमरान खान साहब, शाहिद अफरीदी, मैं समझता हूँ इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनको लोग बाहर जानते हैं। जहांगीर खान साहब, हमारे जानशेर खान साहब, इनके मुकाबले नहीं है पाकिस्तान। आप देखिए, आप प्राइड फील करना चाहें पाकिस्तान के ऊपर तो हमारे पास बहुत कुछ है हमारी माशाल्लाह। और अच्छा, बात करते हैं मोहसिन साहब, सॉरी आपकी बात मुझे काटनी पड़ी यहाँ पे, कि अब जब हम बात करें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, इसके रिवाइवल की, और ये नज़र भी आ रहा है आपकी बातों से नहीं बल्कि हम सब देख रहे हैं, हम ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे टीवी में देख रहे होते हैं, अखबारों में आ रहा होता है, और अब तो सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है कि कोई भी चीज़ जो है उसे आप नहीं छुपा सकते, फौरन सब के पास चली जाती है चीज़ें। बात ये करनी थी आपसे कि आज किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि फिल्म मेकिंग का एक आर्ट है, ये इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसका थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आपसे पूछूं, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो इस तरफ बहुत ना सिर्फ उसका रुझान है बल्कि वो चाहती है कि इस फील्ड को अपनाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जो फिल्म मेकिंग या फिल्म प्रोडक्शन सिखा सकें, अच्छी ओरिजिनल फिल्म जब या एक्टिंग, अच्छी बड़ी एक्टिंग सिखा सकें। लाइक मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो नेपा बने हुए हैं या आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बने हुए हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। मैं बड़े इंस्टीट्यूशन को, जैसे इंडिया में है, जैसे पुणे में है इनके, या जो न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है, ये बेसिक फिल्म की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी में आजकल फिल्म प्रोडक्शन पढ़ाता हूँ, डायरेक्शन पढ़ाता हूँ फिल्म। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में हमारे यहाँ बहुत शौक पाया जाता है इस चीज़ का, वो चाहते हैं कि हम पोटेंशियल भी उनमें बहुत ज़्यादा फिल्म प्रोडक्शन सीखें, वो सीखें, वो चाहते हैं देखना। और मैं अपने स्टूडेंट्स में से इतने अच्छे बच्चे निकालता हूँ कि जो अच्छे डीओपी हैं, जो अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं, जो अच्छा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जो उसका स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे हमारा टैलेंट निकल के आ रहा है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को, मैं इस तवज्जुह से आपके चैनल के मैं अपील करता हूँ लोगों से जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं इस वक्त, कि उनको प्लीज़ हमारे पाकिस्तान में बड़े इंस्टीट्यूशंस कायम करें जहाँ लोग और तालीम की तरह, जिस तरह और तालीम इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, सोशल, इस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर फिल्म प्रोडक्शन डायरेक्शन की ट्रेनिंग लें कि अब ये एक बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा हमें मिल गया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इनको चाहिए कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कायम करें, और हमारे पास बहुत अभी टैलेंट मौजूद है, हमारे पास पढ़ाने वाले बहुत मौजूद हैं, हमारे पास इस वक्त अच्छे डायरेक्टर्स मौजूद हैं, अच्छे डीओपीज, कैमरामैन मौजूद हैं जो आके लोग लेक्चर्स देंगे, फ्री लेक्चर्स देंगे, काइंडली काम करें इसके ऊपर। लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत है। मोहसिन साहब, थोड़ी सी इस तरफ मैं अगर आपका ध्यान दिलाऊं, या हो सकता है आप लोग कोशिशें कर भी रहे हो इस सिलसिले में, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों का बाकायदा डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का तो एक है कि आप लोगों ने अपना बनाया हुआ है और आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम करें, मगर क्या जिस तरह आपने जिक्र किया इन तमाम टेक्निकल स्टाफ का, टेक्निकल लोगों का, क्या आप लोगों ने कभी इस तरफ सोचा है कि आपस में खुद मीटिंग करके उन लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें या गवर्नमेंट से हेल्प लें? कभी इस सिलसिले में बात हुई? देखिए, बात वही है, खुद भी बात वो तो होता है ना, खुद चले विलिंग हो कि हमने अगर इंडस्ट्री को खड़ा करना है तो हम सब अपनी मदद आपके तहत कुछ करें, कुछ ऐसा है कि आपस में खुद भी है कि चलो हम करते हैं? देखिए, बात यही है कि हमारी जो एसोसिएशन हमने बनाई हुई है, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कितनी इसमें तादाद में हैं आप लोग? बेशुमार सारे प्रोड्यूसर्स, जितने पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं, जो ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं या जो टेलीविजन प्रोड्यूसर्स हैं या फिल्म प्रोड्यूसर्स, सब इसके अंदर शामिल है। नया आने वाला टैलेंट भी आप लोगों के साथ है? नए टैलेंट भी हमारे साथ हैं, पुराने लोग तो कभी ऐसा तो नहीं होता वो नया जो यूथ है और जो वो बहुत एक पुराने ज़माने के, या मैं क्या कहूँ, जब इंडस्ट्री जब मैं लाहौर की बात करती हूँ, जब उन स्टूडियो की वहाँ के लोग, कभी इनमें इख्तलाफ तो नहीं होता कि जब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, उनको ज़रूरत है कि उस चीज़ को वो भी सीखें? बात वही है कि
हर किसी को, महानूर आप भी एक ज़माने में अगर करते तो आप एक टेक्नोलॉजी नई आ जाती थी, आपको उसका सीखना पड़ता है। यही मैं आपसे बात कर रही थी। एडवर्टाइजिंग में जब हम हुआ करते थे, हम देखते थे यहाँ कॉपी कटिंग पेस्टिंग हुआ करती थी कि कागज़ों काट काट के ABCD लगाया जाता था और उनको प्रेस हेड पूरा बना लिया जाता था। उसके बाद कंप्यूटर आ गए, उसके अंदर कंप्यूटर पर काम होने लगा। तो लोग जिन्होंने नहीं सीखा, जो हाथ से काम कर रहे थे, वो पीछे रह गए। ये अखबारात आपको पता है पूरे हाथ से लिखे जाते थे, कॉपी हाथ से, पूरा अखबार हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, कंप्यूटर्स आए, लोगों आए, सॉफ्टवेयर्स आए, उन्होंने बनाए, लीड बनानी सीखी, खबर बनानी है, न्यूज़। तो जिन्होंने सीख लिया वो आगे बढ़ गए, जो नहीं सीखना चाहा उन्होंने कहा नहीं हम इसमें ही अच्छे हैं, वो फिर ऑब्सलीट हो जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं। तो ये तो सबके लिए मशवरा है कि जी देखिए टेक्नोलॉजी से जिद्दत आप, हम भी अपने इक्विपमेंट्स में अपने फॉरेन का नए कर रहे। एक ज़माने में यूमैटिक हुआ करता था जी, यूमैटिक से बड़ी कोई चीज़ है, यूमैटिक आया, ख़त्म हुआ, बीटा कैम आया, बीटा कैम ख़त्म हुआ, DV कैम आया, DV कैम ख़त्म हुआ, DG बीटा आया, DG बीटा ख़त्म हुआ, IMAX आया, IMAX ख़त्म हुआ, डिजिटल आया। अरे ओ, तो मतलब यानी रफ्तार के साथ आपको चलना पड़ता है, भागना पड़ता है आपको उसके साथ। आपको तो क्या करें, मतलब आप देखते होंगे एक जो कंप्यूटर एक ज़माने के अंदर कोई मुझे याद है जो शायद मैंने मेरे P1 या P2 होता, वो एग्जाम 70,000 रुपये का लिया था मैंने, वो 70,000 रुपये का लिया था, 500 रुपये का बेच दिया था एक कबाड़ी को मैंने, क्योंकि वो खत्म हो गई चीज़ें। अब नई चीज़ें आ गई, अब आपके पास कोड टू डू और मैं कहता हूँ कि X7 और इतने बड़े बड़े लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गए, तो उनकी तो हम ये नहीं करेंगे हम उनको लेके बैठे रहे अपने साथ। आप चैनल है, आपके साथ कितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं लोगों, वो आप जब तक आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे, आप नए इक्विपमेंट्स, नए कैमरा नहीं लाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। यही हाल हमारे हुनरमंदों का है, यही हाल हमारे और इसके लिए फिर वही जरूरी बात है कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे लाजमन जो है इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन जो ना सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग दें, ना सिर्फ अदाकारों को उनकी अदाकारी की ट्रेनिंग दें, ना सिर्फ हिदायतकारों को हिदायत। तो अभी तक जो हमारे जो अदाकार हैं या हमारे जितनी भी टीम है इंडस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं, वो बस जो सीखा हुआ है उन्होंने जहाँ से इस तरह ही काम कर रहे हैं, या फिर है कि सीख के आ रहे हैं कहीं से, बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं। यंग लड़के, यंग बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से, अमेरिका से, हॉलीवुड से, न्यूयॉर्क से पढ़ के आते हैं, वो आके काम करके आते हैं। मगर बात है कि जो अफोर्ड कर सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच की तो कोई प्रैक्टिकल की तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। सैयद नूर साहब जितना अच्छा काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है। हमारे यहाँ बच्चे मैं देखता हूँ जो छोटे छोटे जो LED2 कैमरे पे काम कर लेते हैं, जिसके अंदर सुराख हुए होते हैं, लाइट नजर, अच्छा काम कर लेते हैं क्योंकि उनका हाथ प्रैक्टिस हुई हुई है। कुछ लोग तो फिर वो उन्हीं को जदीद चीज मिल जाए तो और कितना अच्छा वो काम अपना जदीद चीज कर सकते हैं, जदीद चीज से बहरमंद हो और वो उस पर प्रैक्टिस कर ले नई चीज के ऊपर। जितना नया इक्विपमेंट के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप उसके साथ लग जाएंगे। तो बात ये है कि ज़रूर आप फ़न को, आपका फ़न आपके पास अब पुराना है, 50 साल पुराना, मगर नई टेक्नोलॉजी से भी आप बहरेमंद होते रहे, नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी आप आते रहे। अच्छा मोहसिन साहब, एक चीज़ ये कि इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का वाइंड अप करूँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नया टैलेंट जो आपको इस वक्त देख रहा है, आप खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं द फिल्म कंपनी के, अगर वो आना चाहे कोई तो वो कहाँ जाके, ना सिर्फ ये क्योंकि इंस्टीट्यूट तो नहीं है, किससे राब्ता करे, कैसे? मुझसे राब्ता करे। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ, और जो नौजवान यहाँ बैठा मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, खुदा के वास्ते कि ये मत समझें, अपने अंदर कॉम्प्लेक्स मत लाएं कि तख्लीक किसी की मीरास नहीं होती। इफ़ यू आर अ गुड राइटर, इफ़ यू आर अ गुड पोएट, आप एक अच्छे कैमरामैन हैं, इफ़ यू आर अ गुड DOP, इफ़ यू आर अ गुड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आप अपने अंदर कोई भी टैलेंट समझते हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं। हर बच्चे में ये एक कुदरती होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत मोटिवेट करता हूँ, उनको मैं आगे लाता हूँ कि दिखा, तो बराह करम आप प्लीज़ इसको लिखिए, आप मुझे मिलिए, मुझे लिखिए। और अब तो वो चीज़ भी खत्म हो गई है कि पेरेंट्स कहते थे नहीं इस फील्ड की तरफ मत जाओ, ये तो ऐसा नहीं है, हमारे खानदान में नहीं। अब तो हर तरह के लोग और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग इस फील्ड की तरफ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, अच्छी बच्चियां, घरों की बच्चियां काम करने आ रही हैं, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे लड़के आ रहे हैं काम करने। आप देखें, प्लीज़ खुदा के वास्ते मत कहिएगा किसी को कि माहौल ख़राब है, इंडस्ट्री का माहौल ख़राब है। मैं नहीं, देखिए माहौल तो खुद आपसे बनता है, माहौल आपसे बनता है। एक अच्छा या बुरा बनाने में माहौल में आपका काम होता है, ऐसा नहीं होता। आप काइंडली अच्छी तरफ आइए। अगर आप
अपने अंदर कोई भी टैलेंट समझते हैं, आप टैलेंट को प्रोजेक्ट कीजिए। आपके पास सोशल मीडिया कितना बड़ा है, फेसबुक कितना अच्छा है, यूट्यूब कितना है, डेलीमोशन, विमियो, ये सब आपके पास है। आप अपनी सलाहियतों को देखिए। मैं लोगों को मिसाल दूं, वडेरे का बेटा एक अली गुलपीर ने गाना बनाया और उसको उसने कहीं नहीं डाला, उसने उसको यूट्यूब पर डाल दिया, वो लाखों हो गई। मैं कहता हूँ एक वर्स्ट केस था, मगर उस ताहिर शाह का आई टू आई देख लें, लाखों लोगों ने देख लिया। तो इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बन पाई है या कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी किसी उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाया और ना सिर्फ हमने सिनेमा के रिवाइवल की आज फिर बातें की, ड्रामे की बातें की और उसके साथ साथ हमारे यहाँ कितना सस्टेनेबल है आगे, इस पे आपने खुद ही बताया। और नाज़रीन यहाँ पे शुक्रिया के साथ साथ यही मैं कहूँगी, मोहसिन साहब ने जिस तरह कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में 40 से 45 फिल्में इस ईद पर आप देखने वाले हैं। और फिर मैं नहीं समझती कि जो हमने बात की कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है, ख़ासतौर से जो सिनेमा घर हैं वो पाकिस्तानी फिल्मों से ही आबाद होंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।